राजेंद्र जी, आप बैठे हैं, इस मंच की शान है और पूरे देश में घूमते हैं। जो देश में माहौल चलाया जा रहा है, मैं ये कहूंगा जिस हवा के रुख को बदलने की कोशिश की जा रही है, एक शेर के जरिए मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा कि घर जिससे ना रोशन हो दिया हो नहीं सकता, घर जिससे ना रोशन हो दिया हो नहीं सकता, भाई से कभी भाई खफा हो नहीं सकता। सदियों से चली आई है मोहब्बतें हमारी, सदियों से चली आई है मोहब्बतें हमारी। हिंदू से कभी मुसलमान जुदा हो नहीं सकता, हिंदू से कभी मुसलमान जुदा हो नहीं सकता। तुम लाख कोशिश करो हमें जुदा करने की, तुम कितनी भी तहरीरें चला लो, इंशाअल्लाह हम जुदा नहीं होंगे। तुम हर नाकामयाब में तुम्हें फेल होना पड़ेगा और इंशाअल्लाह हम हिंदू और मुसलमान की यकजहती को मरते दम तक कायम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ान ने मिल्लत, मौजू जो है वो शिक्षा का मौजू है। मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने आपको कहा, आपने जिन मेहमानों को बुलाया उनको सुनने के लिए आपको बुलाया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारा एक एक लफ्ज तीर की तरह तुम्हारे दिल में उतरे और घर करे, तब मेरा आना भी यहां मुकम्मल होगा और तुम्हारा सुनना भी आपका मुकम्मल होगा। सभाएं होती रहती है, सियासत देश की किस दौर पे चली जा रही है हम सब उससे वाकिफ हैं। हम सबको एक होकर के इस देश को बचाना है। हमारा जो पहला मकसद है, हमें इस देश को बचाना है। कल बड़ी ही खुशामदीन का दिन है, कल जश्न ईद मिलादुन नबी है। सारे हजरात तशरीफ रखा है, आप बैठे हैं, बड़ी शांति से, अदब से, अखलाक से अल्लाह के रसूल ने जो बताए रास्ते हैं उसी के मद्देनजर आपको इस जुलसे को आपको कायम करना है और मोहब्बतें बांटनी है। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मैं बहुत तैयारी से आया हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी प्यारी बच्चियाँ और मेरे बच्चे मुझे यहाँ गौर से सुनेंगे। मेरी तकरीर का मौजू है इल्म, मेरी तकरीर का मौजू है एजुकेशन, मेरी तकरीर का मौजू है शिक्षा। कुरान की पहली आयत में कहा, इकरा, तुम पढ़ो, लिखो और काबिल बनो, और जो ये कलम है ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी ताकत है, इससे तुम पूरी दुनिया फतेह कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। जब तक तुम इस तलवार को नहीं पहचानोगे, इस कलम की ताकत को नहीं पहचानोगे, तुम रोंदे जा रहे हो और तुम और रोंदे जाओगे। तुम्हें समझना पड़ेगा। मुसलमानों के हालात पे मैं बात करूंगा। देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? अब्दुल कलाम साहब देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, वो मुसलमान थे। देश को मिसाइल किसने दी? देश को मिसाइल दी एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो डॉक्टर रह चुके हैं, जिन्हें कितने ही पद्म भूषण से और विभूषण से नवाजा गया, वो मुसलमान थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने, वो हमारे बीच में से ही निकल के बने थे। उस वक्त में मोबाइल फोन नहीं था। ये मेरे नौजवान भाई, ये मेरी प्यारी बच्चियां 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रीले देख करके अपना वक्त गुजारती है। एक बाप अपनी खून पसीने की कमाई, मेहनत करके, रेडी चला करके, मजदूरी करके, वो जब घर में 500-600 रुपए लेके घुसता है, उसी की औलाद उसके साथ धोखा करती है, पढ़ाई नहीं करती, काबिल नहीं बनती, अच्छे इम्तिहान में अच्छे नंबर लेके नहीं आती है। इस पे आपको सोच और फिक्र करना पड़ेगा। एक बाप अपने लगते जिगर को 20 साल पालता है और वही बेटी 20 साल बाद कहती है मुझे किसी से इश्क हो गया है, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। खुदा से इश्क करो, अल्लाह के रसूल से इश्क करो, वो इश्क तुम्हें तुम्हारी जन्नत तक लेके जाएगा। ये इश्क, ये बदनामियां तुम्हारे माँ बाप को ताउम्र लोगों से नजर मिलाने से चुराती है। इस चीज में तुम्हें गौर और फिक्र करना पड़ेगा। जितने मेरे बच्चे बैठे, जितनी मेरी बच्चियां बैठी हैं, तुम इसलिए दुनिया में नहीं आए कि तुम ये फालतू के काम करते फिरो। तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, पढ़ो, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। भटकता हुआ नौजवान तालीम से दूर है, नशे में चूर है, मोबाइल का सुरूर है, बेपर्दा बेहयाई शादियों में नाचती सड़कों पर। हमारी बच्चियां सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रखा है, रीलें बनाते हो रोज रोज। किसके लिए? अमर रहना है। तुम्हारी आखिरी मंजिल जो है वो कब्र है। तुमसे पहले भी कितने आए, कितने चले गए, सारे वो कब्रों में सो रहे हैं। इसके लिए तुम्हें सोचना और विचार करना पड़ेगा। बेहतरीन लज्जत भरे खाने कहां मिलेंगे? मुसलमानों से पूछिए। मैं माफ करना, इस मजलिस में 80% 90% नौजवानों को पता है कि फलानी लज्जत भरी चीज वहां मिलेगी, वहां चले जाइए।
अगर तुमसे पूछें अच्छी तालीम कहाँ मिलेगी, तुम्हारे मोहल्ले में अच्छा टीचर कहाँ है, तुम्हारे मोहल्ले में अच्छे आलिम कौन है जो मैं सही दशा दिखाए, सही दिशा दिखाए, तुम्हें नहीं पता उस बारे में। उसकी वजह क्या है उसको तलाश कीजिए। मोबाइल से दूर रहिए, इसने घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आजकल के नौजवान कहते हैं कि डीजे के बगैर हम शादी नहीं करेंगे। अरे अल्लाह के रसूल ने यह कहा था तुम्हें कि तुम अपनी शादियों में डीजे बजाओ, तुम्हारी बहनें नाचे, सड़कों पर मुजाकरा करे? बिल्कुल गलत। इस पे सोच और फिक्र करने की सख्त से सख्त जरूरत है। नई नई रस्में पैदा हो रही है आजकल। ये शादियों में पीले कपड़े पहनने का रिवाज, वेस्टर्न कल्चर, एक एक शादियों में 5-5, 7-7 लाख रुपए तुम फिजूल खर्च कर देते हो सिर्फ दिखावे के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का दिखावा होता है और उस दिखावे के लिए तुम बेपनाह पैसा खर्च कर देते हो। सिर्फ एक दिन का दिखावा है वो, और उसके बाद वो बाप ताउम्र अपने जेवर या तो बैंक में गिरवी रखता है या वो बाप अपनी जमीन बेचता है। सोच और फिक्र करने की बात है। एक बाप अपनी बेटी को गुलाब की फूल की तरह पालता है, उसको सीने से लगा के रखता है। मैं कहना चाहूंगा मुआशरे में मर्दों को कि लानत है जो अपनी आने वाली बच्चियों से दहेज लेती है। इस दहेज पे परहेज कीजिए, इस दहेज का बहिष्कार कीजिए। तुम्हें एक बाप अपनी लगते जिगर दे रहा है, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उसके बावजूद भी तुम पहले आजकल मैसेज भिजवाते हो 1000 आदमी बारात में आएंगे। अरे क्या डकैत हो जो 1000 आदमी बारात में जाओगे? सोचो, गौर और फिक्र करो, अपने आलिमों की बात को मानो, अपने मुफ्तियों की बात को मानो। तुम्हें मानना पड़ेगा अगर तुम्हें सही दिशा में चलना है तो, और नहीं चलोगे तो बर्बाद हो चुके हो, बचा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम खो चुके हो जो तुम्हें खोना था। फिजूल खर्चों को कम करो, जितना हो सके फिजूल खर्च को कम करो और तालीम पे पैसा खर्च करो। तुम औलाद को पढ़ाते हो, 50-50 रुपए का तुम रोज का गुटखा खा जाते हो, 18,000 रुपए साल का गुटखा खा के थूक देते हो, तुम्हें एहसास नहीं होता। और तुम कहते हो हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तुम्हारे पास 500 रुपए देने के लिए इमाम साहब को नहीं है जो ट्यूशन करवाते हैं। तुम्हारे पास 1000, 2000, 5000 देने के लिए सर को पैसा नहीं है। तुम्हारे पास फिजूल खर्च करने के लिए पैसा है। तुम्हारे जेब में सबसे बड़ा शैतान ये मोबाइल फोन। मैं माफी करना, मुझे 10,000 से 1.5 लाख रुपए के मोबाइल फोन तुम चलाते हो। चाहे तुम्हें ब्याज पे लाने पड़े, चाहे तुम्हें लोन लेना पड़े, चाहे बाप की छाती पर पांव धर के और आंख दिखा करके तुम्हें लाना पड़े, तुम लाओगे। तुम किसको दिखाने में अपनी जिंदगी बर्बाद और खराब कर रहे हो? एक अहम बात, अपनी मां का हक अदा कीजिए। जिस मां ने तुम्हें पैदा किया, जिस मां ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, आज उस मां को तुम आंख दिखाते हो। तुम्हारा बाप सुबह घर से निकलता है तुम्हारी रोजी रोटी के लिए, तुम्हारी वो छत है। उस बाप को इज्जत से देखो, उस बाप को इज्जत दो। दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान मैं हूं, मेरे जिंदगी में मेरे वालिद नहीं है। मुझे दुनिया में कोई कह दे कि तेरी जिंदगी कुर्बान, तेरी दौलत कुर्बान, मुझे एक पल के लिए मेरे अब्बा से मुझे मिलाते तो मैं वो कुर्बान कर दूं, वो बाप है। अपने बाप की कदर कीजिए। नशा, शराब, अय्याशी, जुआ, स्मैक, एमडी, इनसे नौजवान दूर रहें। ये तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करके रख देगा। बहुत ही गौर और फिक्र कीजिए, गौर और फिक्र करने की जरूरत है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है उम्रा। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह का बैतुल दिखाए, हज करवाए, हमें उम्रा करवाए। उम्रा में जो ट्रेंड आप लोगों ने चला दिया कि 2 लाख रुपए तो आप जाने के खर्च करते हैं, 2 लाख रुपए लोगों को दिखाने के लिए खाने के नाम पे और खर्च करना तुमने शुरू कर दिया। इस खर्चे को कम करें। कोई गरीब है तुम्हारे मोहल्ले में, देखिए कि इसके घर में आटा नहीं है, उसके घर में राशन पहुंचाएं। वो सबसे बड़ी तुम्हारी तबलीग है, वो सबसे बड़ी तुम्हारी इमारत है। सगा भाई भूखा मर रहा है, तुम उम्रा पे जा रहे हो, तुम हज पे जा रहे हो, हुकूक तुमने अदा नहीं किए तुम्हारे। किसको दिखाओगे, किसको राजी करोगे? राजी तो रब्बुल आलमीन है, तुम्हें राजी उसको करना है। उसको राजी करने के लिए तुम्हें अपने अखलाक पेश करने पड़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने बार बार कहा बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। अपने अखलाक पेश कीजिए। बात करते हो तुम मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत आएगी कहां से? तुमने अपने दायरे बना लिए, अपनी जगह बना ली, अपनी मोहल्ले बना लिए, अपनी बैठकें बना ली, कहां मोहब्बत में फैलेगी? उसके लिए तुम्हें पहल करनी पड़ेगी। आज हमारे मदरसों में 8 साल 10 साल का बच्चा कुरान हिफ्ज कर लेता है माशाल्लाह। जब वो बच्चा कुरान को सीने में उतार सकता है, क्या वो बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता? क्या वो बच्चा पुलिस अधीक्षक नहीं बन सकता? क्या वो बच्चा जज नहीं बन सकता? क्या वो बच्चा वकील नहीं बन सकता? क्या वो बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता? हर वो काबिल पोस्ट उस बच्चे पर लाजिम है, वो बन सकती है, बशर्ते तुम्हारी मेहनत करने की जरूरत है। तुम अपने बच्चों को सही दिशा तो दो। तुम आए हो, बैठे हो, सुना है
अमल करने की जरूरत है। तालीम पे पैसा खर्च करो, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो ताउम्र तुम्हारी उस पूरी नस्ल को अच्छी राह दिखाएगा। उसको अच्छे की बुरे की परख होगी जब वो इल्म हासिल कर लेगा। खुदारा अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। कुछ दिनों पहले मैंने एक सभा में कहा था, मैं फिर कहना चाहूंगा और कान में नहीं मैदान में कहना चाहूंगा, 4,000 5,000 रुपए में तुम्हें इमाम चाहिए, उसके बाद तुम कहते हो इमाम साहब इस मस्जिद की तुम रखवाली करो। क्या 5,000 में घर चलता है? खुदा की कसम हाथ उठा के कहिए मुझे कि हाँ घर चलता है 5,000 में। उस इमाम की तनख्वाह कीजिए 20,000, 25-25 हजार रुपए तनख्वाह कीजिए और फिर कहिए इमाम साहब ये मस्जिद आपकी जिम्मेदारी है, ये मोहल्ला आपकी जिम्मेदारी है। आपको बदलाव लाना पड़ेगा, आपको गौरव फिक्र करना पड़ेगा। घर पे डिश टीवियां चलती है तुम्हारे यहाँ पे, 5-5 6-6 मोबाइल फोन चलते हैं, 3-3 4-4 हजार रुपए तो ये शैतान का खर्चा तुम्हारे है और वो तुम मुकम्मल कर देते हो। इमाम को सुबह की रोटी शाम को भेजी जाती है और शाम की सुबह भेजी जाती है। जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, सबको ध्यान रखना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम पड़ोसी का ख्याल रखो। कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके कीजिए, दिल में कह दीजिए कि वाकई में हम पड़ोसी का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी हिस्सेदारी आज देश के अंदर राजनीति में, तुम कहां हो गौरव फिक्र करो। पार्षद बनो, सरपंच बनो, चेयरमैन बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, मंत्री बनो, क्या जिंदगी भर यूं ही दरिया उठाते रहोगे? इस पे गौरव फिक्र करने की जरूरत है। हर फील्ड में आगे आओ, मेहनत करो। सबसे बेहतरीन बात, अपने भाई की टांग मत खींचो। काबिलियत है, अपने भाई का हाथ खींचो। ये अल फलाह यूथ कमेटी है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं, बैठ करके सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो। 4-4 दिन 5-5 दिन से मुजाकरे शुरू होते हैं, फलाने ने मुझे नहीं बुलाया, फलाने ने ऐसा नहीं किया, फलाने ने वैसा नहीं किया। अरे तुम आगे तो आओ, कुछ करोगे तो ये नौजवान तुम्हें गले से लगा लेंगे। तुम इनकी हिम्मत बनो, इनकी ताकत बनो। क्यों इनकी टांग खींचते हो और क्या मिलता है तुम्हें इनकी टांग खींचने से? उस पर भी तुम्हें फिक्र करनी है कि हमने किसी की टांग खींची, उससे हमें मिला। अल्लाह के रसूल फरमाते थे तुम गीबत करते हो, गीबत करने का मतलब क्या बताया तुमने सुना होगा। यहाँ पे इकराम उलमाए हजरात बैठे हैं, मैं माजरत चाहूंगा। कहा कि तुमने अपने भाई का मरा हुआ गोश्त खाया है अगर तुमने किसी की गीबत की है। घंटों तुम गुजार देते हो गीबत करने में। मैं मेरी बहनों से भी कहना चाहूंगा, गीबत ना करें किसी की भी। छोटी सी बात होती है, उस बात को तुम खत्म करें। आखिर में अपना एक शेर पढ़ूंगा, ये इल्म के लिए है, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़े इकरा से यारों, जिसके कुरान से हो रही है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है, ये खुदा को गवारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। देखते हो ना कहीं शहरों के नाम बदल दिए गए। जब तुम उड़ते हो, उड़ना तो तुम्हें फजर में चाहिए, तुम उड़ते हो जोहर में। जब शहरों के नाम बदले हुए मिलते हैं, इसकी वजूहात हमारी कमी है। जागो, वक्त आ गया है जागने का। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे दौरे हाजिर तुम्हारा नहीं है। दर्द में डूबकर आज मैंने तुमको आवाज दी है मेरे यारों। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, गैर इनसे बचने की ख्वाहिशें हैं। सिर्फ तालीम ही अब है सहारा, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत, तालीम की बात सब करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि हम एक मंजर पैदा करें, हम अपने मोहल्ले में अपनी एक मुहिम चलाएं। हम सम्मेलन करते हैं शादियों के, बार बार हमने 3 किए, हमने 5 किए, हमने 7 किए, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आप सम्मेलन कीजिए तालीम के, ऐसा कोई मुआशरा पैदा कीजिए कि 1 महीने में आप कम से कम एक जगह तालीम के बारे में राब्ता कीजिए कि फलाने घर में फलाना बच्चा पढ़ लिख करके काबिल बन सकता है, उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। आप चंदा मांगिए, आप भीख मांगिए उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई से ही इस दुनिया का निजाम बदलेगा। और आखिर में लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। गिर के चढ़ना, चढ़ के गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिर में जो बच्चे बैठे हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं दिल की गहराइयों से अल फलाह जो यूथ मुस्लिम कमेटी है उनका मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आपने मुझे बुलाया, इज्जत दी और वक्त दिया और स्टेज पे बोलने का मौका दिया। मेरे तासुरात मैंने बयान किए, मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं माजरत भी चाहूँगा आपसे। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।